हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ नॉवल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है आपके डीबीएससी के 9th क्लास के यूनिट 4 के अंदर, वो मैं कराने जा रहा हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्टिविटी नंबर 5, जिसका मतलब है, जिसमें जो टॉपिक है वो है स्टाइल्स ऑफ राइटिंग्स। तो हम स्टाइल्स ऑफ राइटिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पर 4 स्टाइल्स ऑफ राइटिंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो पहली राइटिंग स्टाइल है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश का एक टॉपिक है जो आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन, एक्टिविटी का क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्टिविटी का क्वेश्चन है क्या। कह रहा है गो थ्रू द इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटिंग स्टाइल्स। तो हम राइटिंग स्टाइल्स पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे। गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द राइटिंग स्टाइल दैट यू कम अक्रॉस इन वंडर। तो और हमें ये भी बताना है कि जो वंडर जो चैप्टर हमने फर्स्ट पढ़ा है उसमें कौन सा राइटिंग स्टाइल यूज किया गया है। तो चलो सबसे पहला वाला राइटिंग स्टाइल पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहला वाला जो राइटिंग स्टाइल है उसका नाम है एक्सपोजिटरी राइटिंग। क्या आप मुझे इस नाम से कुछ भी हिंट दे सकते हो? यस, बहुत क्लियरली हमें मेंशन है एक्सपोजिटरी, मतलब कि एक्सपोज करना। जिस राइटिंग में हम चीजों को एक्सपोज करते हैं, या बोल सकते हो कि जिस राइटिंग में किसी चीज को हम बहुत क्लियरली समझाते हैं, या बोल सकते हो कि उसके बारे में हम पहले बहुत ज्यादा नॉलेज लेते हैं, उसके बारे में सारी चीजें हमें पता होती हैं और उस नॉलेज को हम लिख देते हैं, और या बोलो कि उसको एक्सपोज कर देते हैं, क्लियरली हम उसे समझा देते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग। चलो समझते हैं क्या बोल रहा है। राइटिंग in which the author's purpose is to inform or explain the subject। एक इस तरह की राइटिंग जिसमें जो ऑथर है, जो लिखने वाला, जो राइटर है, उसका एक ही पर्पस है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में रीडर को एक्सप्लेन करे, इन्फॉर्म करे, समझाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ, या बोल सकते हो एक मैं कह सकते हो कि आर्टिकल लिख रहा हूँ पॉल्यूशन के ऊपर। अब मुझे पॉल्यूशन के बारे में जब तक अच्छे से पता नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, उसके बारे में एक एक चीज मुझे नहीं पता होगी, तो क्या मैं उसके बारे में लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा, ऑफ कोर्स। तो पहले मुझे उसके बारे में डिटेल और थोरो नॉलेज लेनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद में उसके ऊपर क्या लिख सकता हूँ, आर्टिकल लिख सकता हूँ। आगे क्या बोला गया है? तो एक्सपोजिटरी राइटिंग में हमें क्या क्या इंक्लूड करने चाहिए? इट गिव्स, क्या, इट गिव्स फैक्ट्स। ऑफ कोर्स, हम अगर हम आर्टिकल लिखते हैं तो उसके अंदर हम फैक्ट्स लिखते हैं, आइडियाज लिखते हैं, हमें क्या उसके बारे में पता है, क्या हम जानते हैं, क्या समझते हैं, और डायरेक्शंस देते हैं। डायरेक्शन मतलब उसके बारे में पूरी क्लियरली हम समझाते हैं कि ये चीज़ है। हम आइडेंटिफाई करते हैं टर्म्स को, टर्म्स होती हैं उसके अंदर, उनको हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, क्लेरिफाइज करते हैं अपने आइडियाज को। आइडिया मतलब थॉट्स, थॉट्स को हम बताते हैं। अब एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, तो हम क्या देते हैं, हम पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डेफिनेशन देते हैं, उसके कॉज और इफेक्ट के बारे में रिलेशनशिप बताते हैं। जैसे कि अब पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को पहले मैं डिफाइन कर दूंगा अच्छे से। अगर मुझे पॉल्यूशन के बारे में पता है कि पॉल्यूशन होता क्या है, तो मैं उसको अच्छे से डिफाइन करूंगा, क्लियरली मेंशन करूंगा। या फिर मैं बोलूँ कि मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर, तो मुझे एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी मैं समझा सकता हूँ सामने वाले को कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो एजुकेशन की डेफिनेशन मुझे अच्छे से पता होनी चाहिए कि एजुकेशन है क्या। फिर अगर मैं पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं ऑफकोर्स मैं उसके कॉज और इफेक्ट के बारे में सबको समझाऊंगा। अगर मुझे उसके कारण के बारे में पता है कि पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और उससे क्या लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेंगे पॉल्यूशन होने से, उसके बारे में लिख सकता हूँ। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग यही होती है जिसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपोज करते हैं अपने डाटा, फैक्ट्स, चीज़ों को बताते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट भी करते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है कि किसी दो चीज़ के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी का हम कोई भी एक टॉपिक उठा लेते हैं। जैसे मान लो मैं दो पौधों को ले लेता हूँ। अब दो पौधों के बीच में मुझे क्या सिमिलैरिटीज दिखती हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज दिखती हैं। दो पर्सन को ले सकता हूँ कि उनके एक्टिविटीज, उनके कैरेक्टर्स, उनके बारे में मुझे क्या सिमिलैरिटीज पता चल रही हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज पता चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो हमने वो ट्रायल वाला जो नॉवल पढ़ी थी, और जो हमने मैरी वाली नॉवल पढ़ी थी, बुक वाली, उसके अंदर मैरी और जो खीरी थी, उनमें क्या डिससिमिलैरिटीज थी और क्या सिमिलैरिटीज थी हमने बताई थी। तो वो चीज हमने जो लिखी थी, सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटी बिटवीन खीरी एंड मैरी,
वो एक्सपोजिटरी राइटिंग में आता है। ठीक है, इलिस्ट्रेशन और एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स अगर मैं पॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ तो मैं लोगों को जब तक एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा उनको कैसे समझ आएगा कि पॉल्यूशन कितना ज्यादा खतरनाक है। या फिर अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ तो लोगों को मैं नहीं बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस होती है एजुकेशन की, उसके बारे में अगर मैं उनको एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, लोगों के उदाहरण नहीं दूंगा तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो एक्सपोजिटरी राइटिंग्स क्या होती हैं, जब हम एक चीज को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बारे में हम लिखते हैं, उसके बारे में अगर हमें थॉरल नॉलेज होती है तभी हम एक्सपोजिटरी राइटिंग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है एक्सपोजिटरी राइटिंग के, जैसे कि इंसाइक्लोपीडियाज होती हैं, इंसाइक्लोपीडियाज की जो एंट्रीज होती हैं उसमें बहुत अच्छे से थॉरली नॉलेज दी होती है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे बताया होता है। न्यूज़ न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, न्यूज़ रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत अच्छे से बताई होती है क्योंकि उनके बारे में जानकारी होती है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के बारे में रिसर्च पेपर्स आपने पढ़े होंगे, है ना, मैनुअल्स पढ़े होंगे आप, तो ये सारे के सारे एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नरेटिव राइटिंग का। अब ये नरेटिव राइटिंग क्या होता है, तो नरेटिव राइटिंग बेसिकली जिसमें आप एक स्टोरी को नरेट करते हैं, कहानी को बताते हैं, वो नरेटिव राइटिंग में आता है। ये नरेटिव राइटिंग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है अगर आप लिख रहे हैं तो, या फिर ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है जो ऑथर उस चीज को लिख रहा है। ये फैक्ट भी हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है और ये फिक्शन भी हो सकता है, कहानी भी हो सकती है, जस्ट बिकॉज आप किसी को एक मोरल वैल्यू या लेसन देना चाहते हो। तो चलो पढ़ लेते हैं ये नरेटिव राइटिंग है क्या। तो राइटिंग इन विच द राइटर टेल्स अ स्टोरी, एक ऐसी राइटिंग जिसमें नरेटर, जो लिखने वाला व्यक्ति है, राइटर है, वो एक स्टोरी बता रहा है। द स्टोरी कुड बी अ फैक्ट, वो रियल भी हो सकती है, ठीक है, या फिर वो फिक्शन मतलब कि अनरियल भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द नरेटर कि वो क्या स्टोरी बता रहा है। तो स्टोरी में आप बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मेरा कल का दिन बहुत बुरा गया और मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ या नरेट कर रहा हूँ, तो वो एक तरह की क्या हो जाएगी, नरेटिव राइटिंग हो जाएगी। या फिर मैं आगरा ताजमहल गया, वहां मैं घूमा, वहां पे मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस था, तो इसके अंदर बेसिकली मैं सारे के सारे सेंसेस का इस्तेमाल करके एक्सप्लेन करता हूँ और एक तरह से कहानी की तरह मैं इसको सुनाते जाता हूँ, उसको हम नरेटिव स्टाइल कहते हैं। और ये सब कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे निर्भर करता है, ओनली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं इस स्टोरी को लिख रहा हूँ। नरेटिव राइटिंग्स क्या क्या चीजें हम उसमें लिखते हैं, तो नरेटिव राइटिंग के अंदर लिखते हैं एक्यूरेट ऑर्डरिंग। बेसिकली नरेटिव राइटिंग में हम लोग देखते हैं कि एक्यूरेटली ऑर्डर होते हैं इवेंट्स के, मतलब कि एक के बाद एक इवेंट्स होते जाते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं कहीं घूमने गया तो मैं वहाँ का इवेंट शुरू से बताया, तो मैं बोलूँगा कि मैं सुबह उठा, सुबह मैं बहुत एक्साइटेड था वहाँ घूमने जाने के लिए, और फिर मैं जल्दी जल्दी रेडी हुआ और मैं निकल गया, मैंने सुबह बस पकड़ी, फिर उसके बाद ट्रेन पकड़ी, एंड ट्रेन पकड़ने के बाद 3-4 घंटे मैंने ट्रेन का सफ़र किया और फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच गया, है ना। फिर वहाँ पे मेरा सामान चोरी हो गया। तो एक के बाद एक इवेंट क्या होते रहते हैं, आते रहते हैं। तो एक्यूरेटली मैं ऑर्डर ऑफ इवेंट्स लगाता जाता हूँ, है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स, यस, उस स्टोरी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी मेरे पास, है ना, या फिर कोई एक्शंस मैं जनरेट करूंगा जिससे स्टोरी जो है, जो मेरा नरेशन है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता जाए। फिर आएगा उसके अंदर एक क्लाइमैक्स या फिर कोई टर्निंग पॉइंट। जैसे कि आप ज़्यादातर स्टोरीज आप पढ़ते हो वो नरेटिव स्टाइल में ही लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नरेटिव वाली कौन सी बताऊँ तो मैं, हाँ, स्नेक एंड द मिरर। तो स्नेक एंड द मिरर जो आपने चैप्टर पढ़ा है वो एक नरेटिव स्टाइल ही तो है, नरेटिव राइटिंग ही तो है। वहाँ पे एक डॉक्टर अपनी खुद की कहानी बताता है कि कैसे उसने एक सांप का सामना किया था, है ना, सांप आया था उसके घर में। तो वही चीज, वो नरेटिव स्टाइल है ना। लास्ट में उसका एक सॉल्यूशन और रेजोल्यूशन निकाल देते हैं हम लोग स्टोरी के अंदर, एक तरह से स्टोरी राइटिंग ही बोल लो। स्टोरी राइटिंग सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पर्सनल नरेटिव्स, हम अपनी खुद की कहानियां बनाते हैं, ठीक है, या शॉर्ट स्टोरीज हम लिखते हैं। नॉवेल्स मोस्टली नरेटिव स्टाइल में होती है। बायोग्राफीज वो भी नरेटिव स्टाइल होती है, जैसे लोग अपने बारे में लिखते हैं, वो नरेटिव राइटिंग में कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको नरेटिव राइटिंग समझ आया हो। चलो नेक्स्ट समझते हैं कि नेक्स्ट कौन सी राइटिंग है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं परसुएसिव राइटिंग। तो परसुएसिव का मतलब होता है किसी भी इंसान को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लुएंस करना, उसको समझाना, बहलाना और फुसलाना कि मेरी बात ज्यादा करेक्ट है और आपको वो बात माननी पड़ेगी। तो ऐसी राइटिंग जो परसुएसिव होती है उन राइटिंग को हम कहते हैं परसुएसिव राइटिंग। जिस राइटिंग से जो रीडर है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, समझ जाता है, उसको लगता है कि हाँ जो राइटर ने लिखा है वो करेक्ट लिखा है, चाहे वो फैक्ट्स गलत ही क्यों ना हो। और जो परसुएसिव राइटिंग होती है
वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है किसके, एक्सपोजिटरी राइटिंग के। एक्सपोजिटरी राइटिंग में हम लोग एक्सपोज करते हैं, हम लोग डिटेल में लिखते हैं, हमें उसके बारे में थॉरो नॉलेज होती है, पर पर्सुएसिव में हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें सही लगता है, अपना पर्सनल ओपिनियन लिखते हैं, और उस पर्सनल ओपिनियन से हम रीडर को चाहते हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो जाए और वो हमारी बात को एक्सेप्ट कर ले। समझते हैं क्या लिखा हुआ है। राइटिंग दैट स्टेट ओपिनियन ऑफ द राइटर, ये राइटिंग जिसमें राइटर का ओपिनियन होता है, खुद का ओपिनियन होता है, एंड अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस द रीडर, और वो रीडर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है अपनी राइटिंग के थ्रू, उस राइटिंग्स को हम क्या बोलते हैं, परसुएसिव राइटिंग कहते हैं। परसुएसिव राइटिंग कौन कौन क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है, अ क्लियर एंड डायरेक्ट ओपिनियन स्टेटमेंट, हम राइटिंग में क्लियर और डायरेक्ट ओपिनियन लिखते हैं, हम फैक्ट पे ज्यादा जोर नहीं देते, हमें जो सही लगता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम वो लिखते हैं। स्पेसिफिक फैक्ट्स भी लिख देते हैं, पर अपने मतलब कि हमें वो फैक्ट सही लगते हैं इसीलिए हम उसको लिखते हैं, उसका हम दूसरा पहलू भी जानने की कोशिश करते हैं, पर उसको हम इसीलिए लिखते हैं सो दैट कि सामने वाला जो उसका दूसरा पहलू या ऑपोजिट पहलू जानता है वो फीका पड़ जाए। समझ गए। एग्जाम्पल और स्टैटिक्स टू बैक अप द ओपिनियन एंड डिसप्रूव अपोजिंग ओपिनियन, मैंने बताया आपको कि हम जब परसुएसिव राइटिंग लिखते हैं तो हम उसका दूसरा पहलू, जैसे एक पर्टिकुलर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जब हमें एक पहलू अच्छा से अच्छा लगता है कि हम सिर्फ उसी पहलू को समझते हैं, उसी उसी फेस को हम दिखाना चाहते हैं लोगों को, तो हम दूसरा ओपिनियन भी अपने पास रखते हैं, दूसरा पहलू भी हमें पता होता है, पर हम उसको हम एग्जाम्पल और स्टैटिक्स के बिहाफ पर हम उस ओपिनियन को डिसअप्रूव कर देते हैं, जो ऑपोजिंग व्यक्ति होता है उसको हम डिसअप्रूव कर देते हैं कि भाई तुम्हारी बात गलत है, तुम्हारी बात ये हो ही नहीं सकती सही, क्योंकि हमें इतना पता है। ठीक है, तो हम उस चीज को अपोज कर देते हैं। तो हम एग्जाम्पल और स्टैटिस्टिक्स रखते हैं अपने लिए, बैकअप के लिए, सो दैट कि हम सामने वाला जो अपोजिंग कैंडिडेट है, जो हमारी परसुएसिव राइटिंग को गलत प्रूव कर सकता है, तो उसकी बात को गलत प्रूव करने के लिए हम वो बैकअप के तौर पे रखते हैं। हालांकि हम इतने स्ट्रांगली फैक्ट्स मारते हैं या इतने स्ट्रांगली फैक्ट्स लिखते हैं अपने पर्सनल ओपिनियन वाले कि सामने वाला रीडर उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, पर कभी कभी उसको दूसरा पहलू भी पता होता है तो वो आर्ग्यू कर सकता है। अगर वो आर्ग्यू करेगा तो हमारे पास ऑलरेडी बैकअप रहता है, हमें उसकी भी थॉरो नॉलेज होती है। बस परसुएसिव राइटिंग एक्सपोजिटरी राइटिंग की बहुत अपोजिट होती है, बस यहाँ पर हम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं रीडर को, चाहे हम कैसे भी करें, बाय हुक और क्रुक। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो जैसे एडिटोरियल्स होते हैं। एडिटोरियल्स मतलब कि जो एडिटर लिखता है, जैसे कि आप एक लेटर लिखते हो, लेटर टू एडिटर लिखते हो, वहां पर आप पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अपना ओपिनियन देते हो और आप बोलते हो एडिटर को कि भाई प्लीज इसको पब्लिश कर देना एज एन आर्टिकल। तो वहां पर आप और ये लिखते हो कि मेरा ही आर्टिकल लिखा हुआ होना चाहिए, सो दैट कि जो रीडर्स हैं, जो जितने भी जनता लोग हैं, वो उसको पढ़े और वो समझे कि हाँ भाई आपका ओपिनियन मैटर करता है। ऐसे लिखते हैं हम लोगों को, टॉपिक्स दिए जाते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ऐसे लिखने के लिए बोले जाते हैं, तो वहां पे हम अपने पर्सनल ओपिनियंस देते हैं उसके बारे में, राइट। किसी के, हाँ, जैसे किसी मूवी की रिव्यूज है ना, या मूवी के रिव्यूज है, किसी के वीडियोस के रिव्यूज है, किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट के रिव्यूज हम देते हैं, तो वो हमारा पर्सनल ओपिनियन होता है, पर उसके बारे में हमें थोड़ा नॉलेज होती है, जानकारी होती है। एडवर्टीजमेंट्स भी, जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, हम एडवर्टीजमेंट लिखते हैं, उसके अंदर भी तो अपने ही इन्फ्लुएंस देते हैं ना। जैसे हम किसी पर्टिकुलर चीज का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टीवी का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे हम अपना पर्सनल ही तो ओपिनियन रखते हैं, सो दैट कि जो रीडर है वो इन्फ्लुएंस और वो टीवी खरीद ले, है ना। तो ये पर्सुएटिव राइटिंग होती है। आई होप आपको समझ आई हो। तो चलो नेक्स्ट राइटिंग करते हैं। नेक्स्ट राइटिंग है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता क्या है, जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इस तरीके से लिखते हैं या इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि सामने वाला जो टॉपिक है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी पर्सन है, वो उसकी एक पिक्चर, एक इमेज आपके दिमाग में पड़ते ही बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। यहाँ पे हम 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं टू पेंट द पिक्चर टूवर्ड्स द रीडर। जो रीडर पढ़ रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, पर्सन के बारे में, टॉपिक के बारे में, तो उसके दिमाग में एक पिक्चर सी बन जाती है। इस तरीके की हम राइटिंग लिखते हैं, तो उस राइटिंग को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहते हैं। तो चलो पढ़ते हैं इसको, क्या है राइटिंग that uses the 5 senses to paint a picture for a reader। मतलब कि इसके अंदर हम इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पांचों के पांचों सेंसेस यूज होते हैं, एक पिक्चर बन जाती है, पेंट हो जाती है रीडर के सामने। दिस राइटिंग दिस राइटिंग इनकॉर्पोरेट इमेजरी एंड स्पेसिफिक डिटेल। तो इसमें ज्यादातर हम इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं और स्पेसिफिक से स्पेसिफिक डिटेल्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बोल दिया गया कि अपने फादर को
डिस्क्राइब करो या फादर के ऊपर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखो, तो आप फादर के बारे में इस तरीके से लिखेंगे कि रीडर के मन में, रीडर के दिल और दिमाग में आपके फादर की एक छवि सी बन जाएगी। इस तरीके से आप लिखते हो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, या मदर के बारे में, फ्रेंड के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बोल दिया जाए तो उसको इस तरीके से आप डिटेल में, आप बिल्कुल इमेजरी के साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हुए आप इस तरीके से लिखते हैं कि उस पर्सन के, सब्जेक्ट की आपके दिमाग में इमेज बन जाती है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या क्या चीजें होती है, तो अ क्लियर फोकस ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। जैसे मैंने बोला कि फादर के बारे में लिखो तो फादर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होगा, उनके बालों का टेक्सचर, उनकी आंखों का कलर, उनके स्माइल, उनका फिजिक अपीयरेंस, किस तरीके से रहना पसंद करते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है उनका, वो सब कुछ आप बताते हो, है ना। सिग्निफिकेंट डिटेल्स दैट अपील टू द सेंसेस, मतलब इस तरीके से डिटेल बताते हो कि सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यार सच में ऐसा बंदा दिखता है, ऐसा होता है, ऐसा हुआ। जैसे आप दादी के बारे में बता रहे हो तो आप बता सकते हो कि आपकी दादी थोड़ी सी शॉर्ट हाइटेड है, उनके बालों का कलर सिल्वर है, मतलब वाइट कलर का है, और उनके फेस पे बहुत सारी रिंकल्स हैं, क्रिस क्रॉस की तरह, क्रिस क्रॉस है पूरा का पूरा, रिंकल है ना, बिल्कुल ही ब्यूटीफुल है वो, मतलब प्रिटी है काफी ज्यादा वो, है ना। एक भी स्पॉट नहीं है उनके फेस पर, वाइट साड़ी पहनती हैं, या जो भी आप, तो जिस भी तरीके थोड़ी सी बेंड रहती हैं, स्लाइटली बेंड रहती हैं, रोजरी बीड्स वगैरह, तो आप एक्सप्लेन करते हो ना, तो आपके दिमाग में एकदम से इमेज बनती है कि हाँ भाई ऐसा दिखता होगा पर्सन, या ऐसी दिखती होगी पर्सन, तो वही चीज, तो स्पेसिफिक डिटेल्स आप देते हो। अगला है स्पेसिफिक लाइकली इंटरेस्टिंग वर्ड्स, जैसे कि आप, ऑफ कोर्स मैंने बताया, आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो? एडजेक्टिव्स का। जब आप एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, तो काफी अच्छा रहता है। फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, ऑफ कोर्स फिगरेटिव होती है, आप पढ़ते ही समझ जाते हो कि हाँ बंदा कैसा दिख रहा होगा या ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा होगा। तो ज्यादातर जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो होता है करेक्टर स्केच, किसी का करेक्टर स्केच लिखने को बोल दिया है आपको चैप्टर में से, है ना। पोइट्रीज, मोस्टली पोइट्री जो होती है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पार्ट होती है। बुक के अंदर, बुक की रिपोर्ट्स लिखते हैं हम, साइंस के ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। जब आप साइंस के ऑब्जर्वेशन लिखते हो तो वो भी एक डिस्क्रिप्टिव होती है कि आपने कोई भी साइंस ऑब्जर्वेशन को डिस्क्राइब करते हो कि आपने एक पर्टिकुलर साइंस एक्टिविटी करी, उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो वो पूरा का पूरा क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, चारों की चारों आपको राइटिंग स्टाइल समझ आई हो। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वंडर में कौन सी राइटिंग स्टाइल यूज हुई है? यस ऑफ कोर्स, नरेटिव राइटिंग इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर जो अगस्त है वो पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब पूरा पूरी नॉवल ही नरेट कर रहा है, और नरेटिव स्टाइल है ये, पूरा का पूरा वो अपने बारे में बता रहा है। तो उसने नरेटिव स्टाइल में ये पूरी पूरी नॉवल लिखी है। जैसे कि आप देख सकते हो नॉवल नरेटिव राइटिंग का ही पार्ट होता है। आई होप कि आपको ये चारों की चारों राइटिंग स्टाइल समझ आई हो। अगर इन चारों में से किसी भी राइटिंग स्टाइल में आपको कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा, सो दैट मैं और भी ऐसी वीडियोस लेकर आऊं और मोटिवेटेड हूं आपके कमेंट, आपके लाइक और आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।